सभी गुरुमुख भाई बहनों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरा जी के सिमरन मात्र से नाशत विघन अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हम सभी के हाथ में ये जो यंत्र है जिसमें हम एक कोड नंबर दबाते हैं, अगर वो कोड नंबर सही है तो कुछ ही सेकंड में इस यंत्र से निकली हुई तरंगें उस दूसरे यंत्र तक पहुंचकर हमारी बातचीत करवा देती हैं। उन्हीं तरंगों के माध्यम से हम ये जो मीट कर रहे हैं, अपने प्रभु के गुणगान कर रहे हैं, ये वेव्स ही हैं जो साइंस ने सिद्ध कर दिया है कि ये जो ध्वनि की तरंगें हैं, जब ये बताए हुए डेस्टिनेशन पर पहुंचती हैं तो वहाँ पर भी, जिसे हम कहते हैं रिंगटोन बजती है या तार झनझना उठते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है। हमें ये बहुत बार आभास भी होता है कि जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हों तो वो अचानक आ जाता है। तो क्या ये उन्हीं तरंगों का आभास नहीं कि हम उसके बारे में बात करने लग पड़े अचानक से? या हम अत्यधिक किसी को याद करते हैं तो हमारे मस्तिष्क से जो वेव्स निकलती हैं वो उस तक पहुंचती हैं। ये अवश्य होता है। हमारे हाथ में ये मोबाइल नाम का यंत्र है जो ये सिद्ध करता है कि जो एक बार वेव्स ध्वनि की निकलती हैं वो कहीं ना कहीं जाकर टकराती हैं, और अगर उसका डेस्टिनेशन ठीक है तो फिर वहाँ पर भी रिंगटोन बजती है। ऐसे ही जब हम किसी को याद करें, किसी को पुकारें, तो उस तक भी हमारी आवाज़ ज़रूर पहुंचती है। श्री परमहंस दयाल जी के जीवन काल की झांकियाँ। एक दिन की बात है कि भक्त अमीर चंद जी भक्त नंदलाल जी के घर में किसी कार्य के लिए गए। अभी वो बातचीत कर ही रहे थे तो अचानक से भक्त जी उठे और उन्होंने कहा कि अभी मैं आपके साथ ये जो हम बातचीत कर रहे हैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम आ पड़ा है। वो यह है कि श्री परमहंस दयाल जी भक्त भगवान दास जी के घर जाते हुए मार्ग में इधर ही विचार कर लिया कि हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो भक्त अमीर चंद जी को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने कहा कि क्या स्वामी जी ने आपको कोई संदेश भेजा है? बैठो, कोई बात नहीं, 2 मिनट पहले काम की बात कर लेते हैं। लेकिन भक्त नंदलाल जी ने कहा कि देखो भाई, वो तो आधा रास्ता पार भी कर चुके हैं
और उनका इरादा इधर ही आने का है। अब इस काम धंधे की बात की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन भक्त अमीर चंद जी को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्हें सदगुरुदेव के आज के कार्यक्रम के बारे में पता था कि गुरुदेव भगवान दास जी के घर जा रहे हैं, तो वो इधर कैसे आ सकते हैं। लेकिन तभी भक्त अमीर चंद जी अपनी सीढ़ियाँ उतरने लगे तो भक्त जी ने कहा कि ठहरिए। तो उन्होंने कहा नहीं, अब तो वो ड्योढ़ी तक पहुंच गए हैं, मैं इसीलिए नीचे जा रहा हूं। जब दोनों नीचे आए तो भक्त अमीर चंद जी हैरान हो गए। श्री परमहंस दयाल जी ड्योढ़ी में खड़े थे। दंडवत वंदना कर स्वागत सत्कार से उन्हें ऊपर ले आए तो बड़े ही आश्चर्य भाव से भक्त अमीर चंद जी ने श्री चरणों में विनय की कि हे प्रभु, क्या आपने भक्त जी के जो दिव्य नेत्र हैं वो खोल दिए हैं, जो घर बैठे ही जान गए कि आप उनके यहाँ आ रहे हैं। तब स्वामी जी ने बड़े ही मधुर वाणी में और मुस्कुराकर ये जवाब दिया कि घर गृहस्थी के कार्य व्यवहार करता हुआ भी ये हमारे ध्यान में ही विभोर रहता है। जब दिल दर्पण बन गया तो उसमें प्रतिबिंब नजर आएगा ही। ये परिणाम आपने आज स्वयं देख लिया। यानी कि प्रेम भक्ति और सदगुरु देव की याद हर समय अगर हम अपने मन में बसा लें, कोई भी कार्य करते हुए हम हमेशा उन्हें याद करें, तो फिर ये सबके साथ ऐसा हो सकता है। संसार में तो हम कह देते हैं ना, अगर किसी के बारे में बात करते हैं तो हंसी मजाक में कह देता है कि अगर वो आगे से आ जाए तो कह देते हैं शैतान को याद किया और शैतान हाजिर। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान को याद किया तो भगवान भी हाजिर। ये तभी है जब हम अपने आप को उसके प्रेम के रंग में रंग लें, हम अपनी यादों में प्रभु को बसा लें, उसकी भक्ति को बसा लें, तो फिर दोनों एक ही हो जाते हैं। जैसे जब श्री कृष्ण भगवान जी ने उद्धव जी को गोपियों को समझाने के लिए भेजा, तो उन्होंने आगे से उद्धव जी को एक ही वाक्य बोला, कान भय प्राणमय, प्राण भय कानमय। यानी कि वो मुझ में है और हम उनमें हैं। ये बात प्रेम और याद की है। जब भक्त और भगवान, जब भक्त की इतनी आतुर पुकार होती है उसके ख्यालों में, उसके कार्य में, जब हम सदगुरुदेव का नाम, सदगुरुदेव की याद को संजो कर रखते हैं, फिर ये बात सत्य होती है, कान भय प्राणमय, प्राण भय कानमय। यानी प्राण और कान दोनों एक ही हैं, इनमें हम कोई फ़र्क नहीं कर सकते। हम इससे एक दूसरे को जुदा नहीं कर सकते। ऐसा ही प्यार, ऐसी ही याद भगत नंदलाल जी के विचारों में, उनके हृदय में, उनके मस्तिष्क में, उनके कार्यकलाप में हर समय श्री परमहंस दयाल जी की ही याद बसी हुई थी। इसीलिए तो घर में बैठे हुए ही उन वेव्स के सहारे, उन तरंगों के सहारे उनको पता चल गया कि स्वामी जी उनके घर में पधार रहे हैं। तो ऐसा विशुद्ध प्रेम और ऐसी याद कोशिश करनी चाहिए हम भी
इसी ओर अग्रसर हों। बहाने तो मेरे पास बहुत हैं कि दिन भर कार्य में व्यस्त हैं, कभी इधर भाग दौड़ लगती है, कभी उधर लगती है, गृहस्थ के कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तो जितना थोड़ा सा समय मिलता है उसी में ही हम कोशिश करते हैं कि सद्गुरुदेव के चरणों के प्रति प्रीत लग जाए। उसमें भी कभी कभार ही कामयाब होते हैं, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें इसी ओर अग्रसर रहना है कि जब भी कोई कार्य करें, शुरू करें, तो सद्गुरुदेव को याद करें। थोड़े दिन पहले ही आप सभी ने श्री हुजूर गुरु महाराज जी के मुख से प्रवचन सुने होंगे कि उन्होंने अपने मुखारविंद से सभी को जय सच्चिदानंद कहा। एक बार नहीं, 15-20 बार कहा और संगत को इतना निहाल किया। उन्होंने कहा कि सतचित आनंद ये हर समय जब हम एक दूसरे से मिलें तो ऐसे ही मिलें, क्योंकि इसको बोलने से जो सतचित आनंद है वो हमारे श्री परमहंस दयाल सद्गुरुदेव हैं। जब हम जय सतचित आनंद एक गुरुमुख दूसरे को बोलता है तो उस समय ये ध्यान रखें कि हम दोनों के मध्य में श्री परमहंस दयाल जी हैं। हम दोनों के विचारों में श्री परमहंस दयाल जी विराजमान हैं। ये उनके मुख से प्रवचन हुए हैं। तो सद्गुरुदेव तो हमें कोई ना कोई साधन बनाकर हमें हर वक्त उस ओर प्रेरित करते रहते हैं कि हमारे जुबान पर, हमारे हृदय में किसी न किसी प्रकार से सद्गुरुदेव की याद समाए और हमारा ध्यान सद्गुरुदेव के प्रति हर समय उसी ओर लगा रहे, ताकि हम इस संसार में रहते हुए भी, सभी कार्य करते हुए भी हमारा जो ध्यान है वो सद्गुरुदेव के प्रति ही समर्पित हो। तब तो जो कर्म बंधन है वो भी सद्गुरुदेव के प्रति समर्पित हो जाएगा। तो हम उससे कर्म बंधन से भी छूट जाएंगे, क्योंकि जो भी कार्य करेंगे वो सद्गुरुदेव के प्रति समर्पण होगा। जैसे सद्गुरुदेव ने 5 नियम बनाए हैं, उन नियमों की पालना करते हुए भी हम अपना ध्यान श्री चरणों में लगाएं और भजन अभ्यास करते हुए तो ये नितांत आवश्यक है कि जब हम भ्रुकुटी में ध्यान लगाएं तो सद्गुरुदेव की सुंदर स्वरूप को अपने ध्यान में लगाकर श्वासों की माला में नाम का सुमिरन करें। तभी तो सद्गुरुदेव ने ये कहा है कि हम आपके दोनों लोकों में सहाय हैं। तो कितना ही दया भरे, करुणा भरे और हम पर रहमत बरसाते हुए सद्गुरुदेव हमें अलग अलग तरह से समझाते हैं, प्रेरित करते हैं कि हम हर समय अपना ध्यान श्री परमहंस दयाल जी के चरणों के साथ जोड़ कर रखें और अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।